सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। नैतिक शिक्षा की इस ऑनलाइन श्रृंखला में सभी बच्चों का पुनः स्वागत करती हूँ। आज हम पाठ 9 जिसका शीर्षक है डीएवी गान, उसके विषय में पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले इस डीएवी गान की महत्ता के विषय में जानते हैं कि इस डीएवी गान की क्या महत्ता है, क्या महत्व है इसका, क्यों इस गान को गाया जाता है। डीएवी अर्थात दयानंद एंग्लो वैदिक प्रबंधक समिति की सदा जय हो, ऐसा इस गान में बताया गया है। ये गान हमेशा क्या हो, पवित्रता के साथ एक जलधारा को प्रवाहित करते हुए हमेशा उस जलधारा को प्रवाहित करता रहे। चारों दिशाओं में ये ज्ञान फैलाने वाली संस्था जो है वो निरंतर उन्नति की ओर चले, इसके प्रचार का उद्गम वेद ज्ञान है। महर्षि दयानंद का जो स्मारक तथा हंसराज जी द्वारा सेवित ये ज्ञान धारा सदा प्रगतिशील रहे, यही हर एक डेवियन की हार्दिक इच्छा है। उसकी महत्ता को बताने के लिए इस डेवी गान को गाया जाता है बच्चों। तो सबसे पहले आइए इसके शब्दार्थ के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस डेवी गान में जो शब्द दिए गए हैं बहुत महत्वपूर्ण है, एक गहरे अर्थ को साथ लेकर चलते हैं। तो पहला शब्द है अविरल। अविरल का अभिप्राय होता है निरंतर या लगातार। बीच में आप कॉमांकित करेंगे, एक लिखेंगे इसमें से। उद्घोष का अर्थ है नाद। तीसरा है हमारे पास अक्षय। अक्षय क्षय ना होने वाली, अर्थात कभी खत्म ना होने वाली। दिनमान का अर्थ है सूर्य उदय से अस्त तक के समय का जो माप है, जो समय है उसके बीच का, उसको कहा जाता है दिनमान। सघन का अर्थ है बच्चों घना। कांतिमय चमक से युक्त, क्योंकि कांति क्या होती है, चमक, तो मय मतलब से युक्त। सलील जल, प्रदायिनी देने वाली। नूतन नया। प्रणिता बोलते हैं अभिमंत्रित जल को, जो पूजा के समय हम मंत्रों उच्चारण द्वारा जिस जल को अभिमंत्रित कर देते हैं, शुद्ध कर देते हैं, उसको प्रणिता कहा गया है यहाँ। निर्मल स्वच्छ। प्रबल बलवान तेज या प्रचंड, उसको प्रबल कहा जाता है। तो बच्चों ये पाठ 9 के शब्दार्थ थे, कठिन शब्द जिनके अर्थ मैंने आपको बताए। आइए अब पाठ 9 डीएवी गान की व्याख्या करते हैं, सरल अर्थ में इसको जानते हैं। इसके साथ ही मैंने आपको एक वीडियो भी डाला है, उस वीडियो के माध्यम से आपने क्या करना है, इसको लयात्मक विधि से कैसे गाया जाता है उसके विषय में आपको उसमें बताया गया है। तो आप सभी बच्चों ने इस डीएवी गान को याद करना है। क्यों? क्योंकि इस गान की पंक्तियां जो परीक्षा में है वो लिखने के लिए आ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं डीएवी गान की व्याख्या। अविरल निर्मल सलिल सदय। अविरल का मतलब ये लगातार। निर्मल, निर्मल का मतलब बहुत कोमल। सलिल जल, सलिल बोलते हैं जल को, सदैव हमेशा रहने वाला है। ये जो डीएवी गान है उस जलधारा के समान है जो निरंतर अपनी स्वच्छता के साथ, अपनी निर्मलता के साथ ये जल सदैव हमेशा रहने वाला है, हमेशा बहने वाला है। ये धारा हमेशा बहने वाली है। ज्ञान प्रदायिनी ज्योतिमय, ये ज्ञान को प्रदान करने वाला है और ज्योति को, प्रकाश को देने वाला है। हो चहुं दिशि उद्घोष अभय, इसका चारों दिशाओं में, चहुं दिशि का अर्थ है चारों दिशाओं में इसका उद्घोष, इसका नाद हो, इसका स्वर अभय, बिना किसी डर के चारों दिशाओं में ये गान गूंजे। डीएवी जय जय। जो डीएवी संस्था है वो डीएवी संस्था क्या है, दयानंद एंग्लो वैदिक जो है, तो वो डीएवी जो है उसकी हमेशा जय जय हो। प्रबल प्रवाहिनी, ये कैसे बलवान है, एक बलवान गुणों को लेकर चली है। प्रचंड प्रवाह के साथ बहने वाली जो ये जलधारा है। प्रवाहमयी, वो पूरे वेग के साथ, पूरे प्रवाह के साथ, तेजी के साथ आगे की तरफ बहती है। नित्य नूतन, यह हमेशा नयापन लिए हुए है। इसमें कभी भी ऐसे विचार नहीं आते जिसमें पुरानापन हो, पुरानी सोच हो। जीवन दायिनी, हमेशा जीवन को देने वाली है जलधारा। ये वैदिक जलधारा जो है किसकी, डीएवी गान की। सदा सनातन, यह हमेशा रहने वाली है, सनातन धर्म को
अपनाने वाली है। वेद प्रणीता, प्रणीता का अर्थ होता है बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया कि प्रणीता का अर्थ है अभिमंत्रित जलपात्र। तो ये वेद प्रणीता, ये वेदों के जल से क्या किया गया है, इसको अभिमंत्रित किया गया है। परम पुनीता, ये बहुत पवित्र है। यह अक्षय धारा DAV जय जय, ये कभी ना खत्म होने वाली जल अर्थात ज्ञान की धारा है। इस DAV की सदा जय हो। दयानंद से प्रेम भक्ति ले, हंसराज से त्याग शक्ति ले। दयानंद जी से क्या सीखा है इस DAV संस्थान ने? प्रेम और भक्ति का गुण सीखा है। और हंसराज जी से किस तरह जीवन में उन्होंने त्याग किया इस DAV संस्था को ऊंचा उठाने के लिए? तो हंसराज जी से हमें क्या सीखना चाहिए? त्याग की शक्ति को सीखना चाहिए कि किस तरह हम इस DAV संस्था के प्रति समर्पित होकर त्यागपूर्ण भावना से इसके विकास के लिए कार्य करें। धर्म भक्ति का, राष्ट्र शक्ति का हो दिनमान उदय। किस चीज का? धर्म और भक्ति का, जो वेदों के प्रति हमारी भक्ति है, और राष्ट्र शक्ति जो हमारा राष्ट्र संगठन जो है हमारा राष्ट्र के प्रति, उसका दिनमान, दिनमान मतलब सूर्य के उदय से लेकर अस्त होने तक पुनः बार बार इसका उदय होता रहे। DAV जय जय, DAV जो है इस संस्था की क्या हमेशा जय हो। सुख समृद्धि इसकी लहरें, जो सुख और समृद्धि है, वैभव है, वो इसकी लहरें हैं, क्योंकि वो सुख समृद्धि को फैलाने वाला है। प्रेम शांति इसके तट ठहरे, प्रेम और शांति का संदेश देने वाला है। जो लहरें उठ रही हैं, ये एक ऐसा विशाल समुद्र है जिसके किनारे पर केवल हमें क्या मिलेगा? प्रेम और शांति मिलेगी, जब हम इस जलधारा के साथ में बहेंगे। सघन शांतिमय, सघन का मतलब है ये घने शांति देने वाला, मतलब बहुत अधिक शांति को देने वाला है, प्रदान करने वाला है। मय का मतलब होता है उससे भरा हुआ। प्रबल कांतिमय और तेज चमक से युक्त है। लिए हुए अटल निश्चय, ये जो हमारी वैदिक संस्कृति के महत्व को बताता हुआ जो DAV गान है हमारा, वो किस के लिए गाया जा रहा है? वो DAV संस्था की जय के लिए गाया जा रहा है, क्योंकि ये क्या कर रही है DAV संस्था? ये वेदों पर आधारित हमें ज्ञान दे रही है और अज्ञान से हमें दूर कर रही है। इसलिए ये एक अटल निश्चय को, एक स्थिर निश्चय को लेकर चली है। इसलिए DAV की हमेशा जय हो, ऐसी कामना की जा रही है, क्योंकि ये दयानंद एंग्लो वैदिक जो संस्था है हमारी, ये क्या कर रही है? हमेशा जन्म काल से, जब से ये स्थापित हुई है, जब से इस संस्था की स्थापना हुई है, ये निरंतर वेदों की एक पवित्र जलधारा को प्रवाहित करते हुए लोगों को निरंतर ज्ञान का उपदेश दे रही है, ज्ञान फैला रही है। क्योंकि इस संस्था के प्रचार का उद्गम क्या है? वेद है, ये वेदों पर ही आधारित है। हंसराज और महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या किया है? इस संस्था को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत किए हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती इसके स्मारक रहे हैं, और हंसराज जी ने अपने त्याग के साथ इस संस्था की बहुत सेवा की, और यही कारण है कि आज ये संस्थाएं इतनी प्रगतिशील हैं और लोगों को ज्ञान का उपदेश दे रही हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार पुनः सभी बच्चों को मेरा वैदिक नमन। धन्यवाद।